हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हम चैप्टर नंबर 5 की बातचीत करेंगे, जिसमें हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर उसके बाद में 5.1, 5.2 और 5.3 एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट सवाल और कुछ ऐसे सवाल जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं उनको भी सोल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे रहेगी, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 5 है ना, क्या है, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, हमारा चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। क्या देखेंगे फर्स्ट में हम देखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला पी का बातचीत करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म हम एपी याद रखेंगे। एपी में आपको कोई भी डिजिट इस टाइप पे दिया, A1, A2, कोमा A3 डैश 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 कोमा एन तक। यदि आपको यहाँ पे टर्म ए एन दिया हुआ है, एन आपको फाइंड आउट करना है, दिया हुआ है एन, तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन और क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा इस टाइप में, ठीक है। ये आ गया। अब इसी में नंबरल चलता है, यानी आपके पास मान लीजिए टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है। यदि आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है और फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए, तो इक्वल क्या होता है, A1, क्या हो जाता है, A1। जो A1 होता है वही हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। बातचीत हम करेंगे सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म में क्या होता है, सेकेंड टर्म में n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू, ठीक, यहाँ पर हम फॉर्मूला मेथड देखेंगे और डायरेक्ट, पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सेकेंड टर्म में क्या आएगी, a प्लस डी आता है, क्या आता है, a प्लस डी आता है। अब ये a प्लस डी आता कैसे है, सेकेंड टर्म में तो बोल दी कि A2 इक्वल कितना आएगा, सेकेंड टर्म में को हम डिनोट करेंगे A2, और A2 इक्वल कितना लिखा है, a प्लस डी, इस टाइप में। पर आया कैसे, तो यहाँ पे n इक्वल आपको क्या मानना है, 2 मानना है। जो भी टर्म आपको दिए वो लिखना है। फिर आपने जैसे ही 2 रखा उसको फॉर्मूले में रखना, a प्लस a माइनस n माइनस वन है ना, और यहाँ पे आ जाएगा d। अब n की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ 2 रख दिएंगे। यहाँ पे A1 नहीं पता, a ही रहेगा। n यानी 2 माइनस का 1 और क्या जाएगा, डी आ जाएगा। अब 2 में से बन रहा है तो 1 मल्टीप्लाई डी है ना, प्लस a तो सिमिलर रहेगा, तो A2 इक्वल a प्लस क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस का 2d। ये कौन सी हो गई, सेकेंड टर्म। अब हमारी आती है थर्ड टर्म। ऐसे क्या लिखेंगे हम, थर्ड टर्म, तो हम थर्ड टर्म में क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म लिखेंगे A3 इक्वल a प्लस का 2d, यानी हर बार d के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, जितने भी पद में वो टर्म रहेगी उससे एक कम हर बार लिखेंगे, ठीक है। तो हर बार एक कम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमको लिखना है कौन सी, अब हमको लिखनी है फोर्थ टर्म। क्या लिखनी है, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म में क्या होगी, A4 है, एक कम करके लिखना है डी के साथ, यानी a प्लस का 3d। ऐसे ही आप 5 वाली टर्म निकालेंगे तो a प्लस का 4d। यदि आपको 6 वाली टर्म निकालनी है तो a प्लस का 5d। ये सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तो ये है ना, क्या होता है कि ये साथ साथ मतलब एक जैसे ही है, बस एक बार हर बार वैल्यू जितनी भी टर्म होगी उसमें से कम करके आपको लिखते रहना है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला कौन सा, an प्रूव करने के लिए। यदि इस फॉर्मूले में यदि आप चाहो तो अलग अलग फॉर्मूले भी बना सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर्मूला, अब हम देखेंगे इनके सभी के लिए एक और फॉर्मूला दिया है Sn, यानी जो के फॉर्म में जितनी भी सिमिलर दिए हुए हैं उसमें Sn इस टाइप में, ठीक है। एक फॉर्मूला कौन सा आता है हमारे लिए, एक फॉर्मूला हमारा चलता है Sn ny2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और चलता है d, ठीक है। एक और है Sn का फॉर्मूला, Sn यानी होता है कि टोटल सम,
जितनी भी आपको पद दिए है या टर्म दी हुई है उन सभी टर्मों का योग, है ना, यानी उन सभी टर्मों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है, उस टाइप में। तो यहाँ आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल लिख सकते हो, चाहो तो आप n/2 ए प्लस ए एन भी लिख सकते हो, एल ए एन किसी फॉर्म में दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ए एन दिया है तो ए एन, एस एन दिया है तो एस एन, ये एस एन का फॉर्मूला है, एस एन यहाँ पे सबकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गए एक फॉर्मूला, ये रहा एक फॉर्मूला, ये और एक फॉर्मूला ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये वाले फॉर्मूले तो चलेंगे, सिमिलर चलता है क्योंकि एक ही फॉर्मूले से, ठीक है। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1। अब 5.1 में क्या है, 5.1 के स्टार्टिंग तो थ्योरी बेस्ड सवाल है, हमारे पास 4 सवालों को दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा ये फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर each किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 और मोन एडिशनल किलोमीटर, यानी हर बार एक स्थायी, मतलब मान लीजिए कि हर बार वो बोल रहा है कि मैं 15 जो टैक्सी का किराया है, फिक्स जो रेट है, ठीक है, फेयर में, तो उन्होंने 15 रुपीज़ है, ठीक है, जिसमें से वो क्या कर रहा है, हर बार जैसे हर किलोमीटर पे किराया कितना 8 रुपये इंक्रीज करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे लेट्स ऐसा करके कि फेयर फेयर फॉर 1 किलोमीटर्स, है ना, लिखेंगे फेयर फॉर 1 किलोमीटर्स, है ना, इक्वल कितना आ जाएगा, इक्वल 15 रुपीज़ मान रहे, कितना मान रहे, 15 रुपीज़। एंड अब यहाँ पे जो फेयर फर्स्ट है उसमें हमने कितना माना 15, तो उसको हम मानेंगे A1, क्या मानेंगे A1, यानी फर्स्ट है पहला। अब लिखेंगे ऐसे ही फेयर फॉर, लेट लिख सकते हो आप, लेट माना तो आए, तो हम लिख रहे हैं कि फेयर द सेकेंड किलोमीटर्स इक्वल A2 इक्वल कितना आ जाएगा, 15 प्लस 8 इक्वल कितना आ जाएगा। अब 15 प्लस 8 लिखा है तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 23, कितना हो गया 23। ऐसे ही हम निकालेंगे फेयर फॉर 3rd किलोमीटर इक्वल A3 थर्ड, ठीक है, A3 के लिए क्या करेंगे, अब अगले किलोमीटर के लिए किराया ज़्यादा लेगा तो 23 प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 30 का 31, क्या आ जाएगा 31, ठीक है, ऐसे करके। अब अगला जो निकालेंगे इसके बाद चाहो तो और निकाल सकते हो, नहीं तो हमारे पास AP के फॉर्म में कुछ किराया, जैसे कि 15 देन 23 देन 31, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक है। अब हमें कितनी टर्म बतानी है वो देखना है, तो हमसे सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि डज द लिस्ट नंबर ऑफ द इन्वॉल्व मेक ए द अर्थमेटिक प्रोग्रेस एंड वाई, यानी क्यों होगा, रीज़न पूछा है, ठीक है। तो हम इनका निवारण करने के लिए देखेंगे कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है, या आप लिख सकते हो फेयर फॉर 4th किलोमीटर A4 इक्वल कितना आएगा, 31 प्लस 8 39, ऐसे 39 भी लिख सकते हो, डैश 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 चलता रहेगा। तो हमें A1 इक्वल दिया है 15, तो यहाँ लिखेंगे हम, तो दोनों के बीच में डिफरेंट देखना है कितने का है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, इस टाइप में लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल कितना आएगा 23 माइनस 15 इक्वल कितना आ रहा है 8, और A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस था 23 इक्वल भी 8 आ रहा है। यहाँ पे A4 माइनस A3 करते हैं तो 39 माइनस 31 इक्वल भी कितना आएगा 8, यानी इसमें कॉमन डिफरेंट क्या है, सिमिलर है, क्या है कॉमन डिफरेंट, सिमिलर है। अब कॉमन डिफरेंट जैसे सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, टर्म निकाली इसकी, ठीक है, यानी हर बार हर किलोमीटर पे हर स्टेप में हमने क्या निकाली, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड और फोर्थ। अब इन सबके टर्मों के बीच में कॉमन डिफरेंट क्या है, सिमिलर, तो हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द
टर्म आर द सेम, यानी जो टर्म है वो सारी कैसी है, एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है, सेम है, यानी कॉमन डिफरेंट इज सेम, इट हैज़ इज द एपी। तो यही तो है फर्स्ट टर्म है जिस यानी एपी प्रोग्रेशन, तो मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप हर एक में सिमिलर बढ़ोतरी हो। जैसे मान लीजिए 15 + 8 8, तो हर एक के बीच में कॉमन डिफरेंट क्या है, कॉमन डिफरेंट 8 है, ठीक है। इसीलिए अब हम अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल नंबर सेकेंड। सवाल नंबर सेकेंड हमारे पास क्या दिया है, सवाल नंबर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन इज द पंप, है ना, रिमूव इज 1/4 एयर इज द रिमेइंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ठीक है। टाइम में मतलब उसमें से 1/4 टाइम्स में जो आप किस वो आप बाहर निकाल दो। तो हम लेंगे द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर मान लीजिए कि जो गैस सिलेंडर के अंदर जो एयर है वो कितनी है, एक्स, हर बार क्या कर रहे हैं, 1/4 एक्स में बाहर लिखेंगे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे x - 1/4 x, ठीक है। अब इस बाद में इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x - x/4 = 3/3x/4, इस टाइप में। अब क्या होगा, हर बार क्या कर रहे हैं, 1/4 बाहर निकाल रहे हैं। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम किसमें से निकालेंगे, जो एयर बची हुई है उसमें से। तो 1/4 यदि एक बार निकाल दी तो अंदर क्या बचेगी, 3/4x, 3x/4 बच रहा। अब 3x/4, अब 3x/4 पे देखेंगे x3। अब अंदर सिलेंडर के अंदर कितनी गैस बची हुई है, 3x/4, पहले कितनी थी, x, फिर x में से हमने माइनस करा तो यहाँ लिखेंगे 3x/4, है ना, उसमें से 1/4x माइनस का। अब 1/4 किसका माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आपको लिखना पड़ेगा 3x/4। क्यों लिखेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे जो गैस बची हुई है वो अब इतनी है, क्योंकि 1/4 तो निकल रही, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो a3 इक्वल कितना जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3x/4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 4 4, कितना आ जाएगा, 3x and 16, ठीक है। दोनों में से कॉमन ले सकते हो, चाहो तो कॉमन लेके सोल्व कर लो या फिर डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 16 48x - 12x/16 64, है ना, इक्वल कितना आ जाएगा। अब इन दोनों में से 48 में से यदि 12 माइनस करोगे कितना आएगा, 6, और 3/64x, तो यहाँ 9 से कॉमन हो सकता है या 8 से, 9 से हो जाएगा, 3 से करो, 3 से एक बार 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6x, 12 आ गया, फिर 3 बन जा 3 2 जा 6, और फिर 3 से नहीं जा रहा, सॉरी, है ना, 2 से चले जाएगा, 2 से 18x, y कितना आ जाएगा, 2 से 32, अब 2 से फिर चले जाएगा 9x, अपॉन में क्या लिखेंगे, 16, ठीक है, कितना लिख देंगे, 16, 9x/16, तो a3 कितना आ जाएगा, 16। यहाँ पे चेक कर लेंगे, a2 - a1, a2 कितना है, a2 की वैल्यू देखो यहाँ पे, a2 की वैल्यू 3x/4 - x इक्वल कितना आ रहा है, यहाँ पे सिमिलर -1/4x, ठीक है। अब यहाँ पे a3 - a2 करो, a3 कितना है, a3 आया है 9x/16/3x - 4, ठीक है, 4, इन दोनों को माइनस करो। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करो तो 3 इंटू करो, या फिर डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आप डायरेक्ट करो, इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, 16 आ जाएगा, बन जाए 16, यानी 9x आ जाएगा, माइनस था यहाँ 12x आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस था 12 में से तो 3 माइनस था 3x/16, ठीक है। तो ये आ जाएगा, दोनों क्या सिमिलर है, 1/4 नॉट सिमिलर है, तो यहाँ लिख देना टर्म आर नॉट सेम, हैंस इट इज ए नॉट एपी, ठीक है, क्या आ जाएगा, इट इज ए नॉट एपी,
क्लियर। अब अगला दिया है कॉस्ट ऑफ डिगनिंग द 1 मीटर डीप, यानी भाई 1 मीटर ठोकता है तो कितना लगेगा। क्वेश्चन देखेंगे कितना आ रहा था। यदि वो 1 मीटर खोदता है तो उसके लिए उसे 150 रुपये की राशि दी जाती है, और हर बार हर मीटर को वो बढ़ाएगा जैसे जैसे वैसे वैसे उसके खाते में कितने 50 रुपये ऐड होते रहेंगे। ठीक है, मतलब 50 रुपये बढ़ते रहेंगे। तो अगली बार में जैसे मान लो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिगनिंग, यहाँ सिमिलर लिखना है ना, सिमिलर लिख देना। 1 मीटर के लिए 150, यानी सेकेंड मीटर के लिए 50 रुपये ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी कितना आ जाएगा 200। अब उसके पास कितने रुपये हो गए टोटल 200। अब फिर से 50 रुपीज़ यदि प्लस करोगे कितना आ जाएगा 250, है ना। ऐसे यदि आप चाहो तो A3 भी निकाल सकते हो। A3 कितना होगा 150 प्लस 50 इक्वल आ जाएगा 300, इस तरह से। तो हमारे पास AP का एक सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। आप निकाल सकते हो D डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट, यानी A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है, A2 दिया है 200 माइनस का 50 कितना आएगा 50, यानी D1 की वैल्यू इतनी है। ऐसे ही D2 निकाल लो, D2 यानी A3 माइनस A2। अब A3 कितना है 200, A3 माइनस A2 300। ठीक है, 300 माइनस कितना करोगे 250, 250 कितना आएगा 50। तो यहाँ पे D2 की वैल्यू भी कितनी है सेम। तो यहाँ पे टर्म क्या हुआ, टर्म नहीं, कॉमन डिफरेंट यहाँ लिखना, कॉमन डिफरेंट आर सेम। तो द कॉमन डिफरेंट आर सेम, कॉमन डिफरेंट द फ्यूज इज सेम, तो इट हैंस इट इज ए, क्या लिखोगे हैंस इट इज ए, क्या लिख सकते हो इसको AP, यानी यह एक AP के फॉर्म में दिया हुआ है। ये हो गया हमारे फोर्थ सवाल दिया हुआ है। फोर्थ सवाल में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और परसेंटेज रेट दिया है, और हर ईयर का आपको क्या करना है इंटरेस्ट निकालना है। और इंटरेस्ट कौन सा निकालना है, इंटरेस्ट आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड में देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ये सिमिलर सवाल है, सिर्फ इनको सीखना है नॉर्मली बस। ठीक है, ना तो ये परीक्षा में आते हैं और ना कोई इम्पोर्टेंसी रखते हैं ज़्यादा। ठीक है, नॉर्मली कर रहे हैं। तो हमको रेट कितना दिया हुआ है, रेट इक्वल 8% दिया है, और जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया है वो देख लेंगे हम। क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1/100 T, यानी टाइम। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में जो प्रिंसिपल आपको दिया है वो कितना दिया है फर्स्ट में, यानी हम ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हो चाहो अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, एनुअल अमाउंट, यानी हम A1 इक्वल कितना लिख लेंगे, जो प्रिंसिपल दिया है वो आपको इस टाइप में दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ा आफ्टर द 1 ईयर 2, है ना। तो आफ्टर 1 ईयर के लिए A2 की वैल्यू किस टाइप में लिखेंगे इस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में P कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, 1 प्लस R कितना है, R की वैल्यू कितनी है 8% दिए बाई रेट, बाई टाइम कितना दिया है 1 ईयर। तो 1 ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 ईयर पर निकालेंगे कितना हो जाएगा 10,000 8 अपॉन 100 बाई 1 बन रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई कर दो 1000 यहाँ पे 2 से 2 है ना, तो 100 मल्टीप्लाई 108 इक्वल कितना हो जाएगा 108 बाई डबल। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे ही अगला निकाल लेंगे क्या, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर A3 इक्वल वही 10,000 लिखेंगे बस। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपकी बार। ठीक है, कितना आएगा 108, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं 1 प्लस R बाई 100, R कितना है 8 है, बाई 2 कर देंगे अब की बार। ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई अपॉन 108 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, 2 2 1 2 3 4, ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, क्या बचा
108 मल्टीप्लाई 108, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो डिजिट आए वो लिख देना, जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे करते हैं 108 मल्टीप्लाई 108 कितना आ जाएगा 64 है ना, 8 मल्टीप्लाई 801 यानी 4 6 6 1 1 11 है ना, 664 11 664 ठीक है, इस टाइप में। अब a2 माइनस a1 निकाल लो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो क्या है, a2 माइनस a3 तक निकाला ना, a2 माइनस a1, a2 कितना है, a2 है हमारा 800 माइनस 10,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 800 रुपये आ गए, यानी 800 आ गया। अब 800 ये आ गया कॉमन डिफरेंस फर्स्ट, और ऐसे क्या निकालो, अगला कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस नंबर सेकेंड, a3 माइनस a2 कर लो, a3 की वैल्यू कितनी है 664 माइनस का 10 0 ठीक है, इस टाइप में माइनस करो, यहाँ पे नहीं आएगा 64 का 64 लिख दो आप, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं 664 10 8 यानी 64 का 64 16 में से गया तो 8 है ना 0 0 ठीक है, तो 864, तो यहाँ कितना आ जाएगा 864, तो D2 की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस सिमिलर है, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, हैंस क्या लिखेंगे, इट्स इज नॉट AP, यानी AP नहीं है ठीक है। ये हो गए 4 सवाल, इन चारों सवालों को देखना है स्टेप्स में ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर